पर हनुमान जी ये बात जानते हैं कि संत भेष में जो भी कोई है उसको पहले प्रणाम करो, बस बाद में समझेगा वो प्रणाम करने योग्य था नहीं था, हमने किया क्यों किया। एक बार तो बिना पूछे कछे कर दो प्रणाम साधु के भेष में। क्यों? उससे मानव की पहचान होती है, भगवान की पहचान होती है। अगर उसके अंदर परमात्मा विराजमान है तो वो तुम्हारे अंदर झुक झुक के तुम्हें 2-3 बार प्रणाम प्रणाम करेगा। आप किसी को राधे राधे बोलो, अगर सामने से राधे राधे किसी ने नहीं बोला तो समझ लेना ये मरा हुआ व्यक्ति, मुर्दा हुआ व्यक्ति है, ये मरा पड़ा है, मुर्दा है ये। इसमें ब्रह्म नहीं है, इसमें राधा नहीं, इसमें जीव नहीं, प्राण नहीं है, ये मर चुका है। क्यों? जिसका जहम मर गया, जिसका कर्म मर गया, वो जीते जी मर गया। इसीलिए मैंने मंत्र से कथा प्रारंभ की है, यद भद्रम तन्न आशुभ। हे परमात्मा, मेरे स्वभाव और गुण ऐसे कर दो, मुझे पदार्थ ऐसे दे दो जो मुझे कल्याण करें। देखिए, एक वस्त्र ऐसा होता है जो आदमी को नष्ट करवा देता है, और एक वस्त्र ऐसा होता है जो उसे योगी बना देता है। एक भोजन ऐसा है जो उसे भ्रष्ट करता है, एक भोजन ऐसा है जो उसे श्रेष्ठ करता है। एक वाणी ऐसी है जो उसे पिटवाएगी, एक वाणी ऐसी है जो पुजवाएगी। इसीलिए भगवान से प्रार्थना की मंत्र में कि मुझे पदार्थ भी ऐसे दो जो कल्याणकारी हो। हर चीज में परमात्मा कल्याण कर सकता है। बंदूक की गोली से निकलने से किसी को लग जाए गोली, कभी कभी कोई नहीं भी मरता, और कभी कभी जो है मर जाता है। ज्यादातर गोली से मर ही जाते हैं, ज्यादातर गोली लगने से आदमी को मर ही जाता है। कम लोग ऐसे जो बच जाते हैं। अलग जगह पे कहीं लग जाए, हाथ में पैर में वगैरह वगैरह, तो आदमी कभी कभी बच भी जाता है। पर जब हृदय के इधर उधर लगती है, माथे में लगती है, तो आदमी को मरण ही आता है। कहने का अर्थ समझ लो। मैंने कहा ना, वस्तु में भी कल्याण है। अब ये क्या है? वस्तु। ये गोली भी वस्तु है, बंदूक भी पदार्थ है, वस्तु है। जिसको घर में संभाल कर रोज रखा जाता हो उसको वस्तु कहते हैं। वास्तु वसैत युक्ताम। वस्तु का मतलब है घर में जिसकी जरूरत पड़ती है। सोफा, कुर्सी, चूल्हा, चाखी, ये सब वस्तु है। वस्तु अगर कल्याणकारी ना होती तो आप और सुनिए, पुरानी कथा सुनाता हूँ। अभी शायद परंपरा बची होगी मारवाड़ी लोगों में, तो वो परंपरा बची हैं, और नहीं बची हैं तो पता नहीं, पर बता तो देता ही हूँ। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ हिंदुओं में जब विवाह होकर नई बहू आती है तो हम उससे चूखा चोला भी पुजवा देते हैं, चाकी चूल्हा भी पुजवाते हैं। बिना चूल्हा पुजवाए नई बहू खाना नहीं पकावे। अब चाकी नहीं है, पहले चाकी थी तो चाकी भी पुजवाते थे। पहले पानी पीने का पात्र कुम्हार के यहाँ से आता था तो कुम्हार का चाक भी पुजवाते थे, कुम्हार का चरखा भी पूजने जाते थे। विवाह से पहले नई बहू भी पूजती थी उसको। ये क्या है? ये वस्तु है। वो चरखा क्या है? वो पानी पिलाने, भोजन खिलाने का पात्र बनाता था, इसलिए कल्याणकारी पात्र बनाता है। वो किचन क्या है? प्राण बचाने वाला भोजन पकाता है, इसीलिए हम उसकी पूजा करते हैं, इसीलिए उसका मान प्रतिष्ठा करते हैं। घर में जो मंदिर है, मूर्तियां हैं, सामग्री है, अगरबत्ती, धूप बत्ती, दीप बत्ती, ये क्या है? ये भी वस्तु है। इससे भी हमारा कल्याण होता है। तो भगवान से प्रार्थना रात को करनी चाहिए कि मुझे वस्तु भी प्रातः काल ऐसे प्राप्त हो जो मेरा कल्याण करे, मेरी बुद्धि को भ्रष्ट ना करे। आपके घर में भ्रष्ट बुद्धि करने की वस्तु भी होती है। क्या होता होगा बताओ? ये घर में नहीं होता है। शराब और ये भ्रष्ट बुद्धि का तो होता है, पर घर में कौन रखेगा इसको? कितना भी पिबक्कड़ होगा पर घर में दारू नहीं रखते लोग। पी के मरते लुढ़कते पुढ़कते आएगा, पर
इतना घर में हिम्मत नहीं है कि घर में लाएं, घर में और भी लोग रहते हैं। हाँ, एक चीज है आप जिसका कह सकते हैं, फ्रीज में जिसको जमा किया जा सकता है, वो है अंडा। अंडा को लोग रख लेते हैं, मटन भी लाके रख लेते 2-4 दिन। ये वस्तु कैसी है? ये भ्रष्ट बुद्धि की है। दूसरा, आपकी जेब में जो रखी है पुड़िया, ये वस्तु है, ये भी क्या है? ये भी भ्रष्ट बुद्धि की है। अगर आपकी जेब में तंबाकू रखा है, गुटखा रखा है, सिगरेट रखा है, तो ये भ्रष्ट बुद्धि का पदार्थ है। तो इससे मंत्र बोलता है भगवान का, ये वेद का मंत्र है। विश्व विधाता परमात्मा से प्रार्थना करो रात को सोते समय। मंत्र याद नहीं होगा, केवल हिंदी में ये लाइन याद कर लो, हे परमात्मा मुझे कल्याणकारी गुण स्वभाव और पदार्थ प्रदान करो। मेरे गुण कल्याणकारी हों और मेरा स्वभाव कल्याणकारी हो और मुझे भोगने वाले पदार्थ भी कल्याणकारी हों। ये 3 चीज कल्याणकारी जब हमारे अंदर हो जाती है तो हम ही ब्रह्म का रूप हो जाते हैं, हम ही हनुमान या राम हो जाते हैं। इतना आपका प्रमोशन हो जाता है, इतनी दिव्यता आपकी बढ़ती है। होगी पहचान भगवान की, मनसा वाचा कर्मणाम। कैसे भगवान पहचाने किसी इंसान में? तो भगवान शास्त्र कहते ही मनसा वाचा कर्मणा। किसी का मन वचन और कर्म एक जैसा हो, वो भगवान है। नस्तम द्रवितम न भूतम न भोगम। शास्त्र के विरोध में कोई भोग ना भोगे, वह परमात्मा ही है। और परमात्मा कोई एक रूप में नहीं होता है। हम सब जो है अंश है भगवान के, और अंश तब तक ही अंश रहता है जब तक उसका विकास नहीं होता। पन्नी के अंदर, प्लास्टिक के अंदर पौधा होता है नर्सरी में, तब तक ही उसको लोग पौधा पौधा कहते हैं। और जब उसका विकास हो जाता है तो उसका नाम बदल जाता है, फिर उसे लोग वृक्ष कहते हैं, झाड़ कहते हैं, पौधा नहीं कहता। जब तक आप अंश में हैं तब तक आप इंसान यानी पौधा हैं, और जब आप में गुण कर्म स्वभाव परमात्मा के पूर्णतः समा जाते हैं तब आप इंसान नहीं रह जाते, फिर आप भगवान बन जाते हैं। तो हम ही, आप ही भगवान हैं। यशोदा जब तक पहचान नहीं रही थी अपने बालक को, तब तक तो वो उसे लाला ही कह रही थी। गोपियों ने जब तक पहचाना नहीं बालक को, तब तक तो वो भी नंद का ही लाला कह रही थी। राधा ने पहचाना नहीं श्याम को, तब तक तो वो भी नंद का ही लाला मानती थी। कंस ने नहीं पहचाना, तब तक वो उसे अपनी मौत ही मानता था। बात किसकी है? बात पहचानने की है महाराज। आपने अगर पहचान लिया तो काम समाप्त हो गया, ये समझ लो। परस्पर पहचानने के लिए दृष्टांत में आपको सुना रहा हूं। आइए आपकी थोड़ी सी सुस्ती छुड़ा दें, सुस्ती का टाइम है। थोड़े थके ना, इसलिए जल्दी से ठंडा लगता है तो जल्दी से नींद सी आती है। कल से सबका फ्रेश हो जाएगा। कल तो बहुत देर में आएगी, अभी फ्रेश कर देंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। बोली श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सबके संकट दूर करेगी ये बरसाने वाली, बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी,
सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ये बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। बरसाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली। तन मन शीतल कर जीवन में, तन मन शीतल कर जीवन में, तन मन शीतल कर जीवन में, भर देगी खुशहाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। राधे राधे श्यामा श्यामा, राधे राधे श्यामा श्यामा, श्यामा श्यामा, राधे राधे श्यामा श्यामा, राधे राधे। नंद भाभी मोबाइल बंद कर दो ना, हम कोई पागल है? स्विच ऑफ करके रख दीजिए, 4 बजे फोन पे लग जाओ। बहुत पैसे खर्च किए गोपाल जी ने, आप भी खूब सज धज के आए हो, कम से कम 150 देश देख रहे हैं तुमको। लाला एक बार कैमरा इधर लगा देना, इनके ऊपर भी नथली फतली दिखा दे इनकी। सोने चांदी वाले हैं ये सब लोग, नाच के दिखाओ। हाँ, मोबाइल बंद रखो, मोबाइल भले ही नाचो मत नाचो, मोबाइल मत चलाओ।